साथियों, वेलकम टू माय चैनल अरुण मोहन ऑफिशियल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना सैलरी और इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो साथियों, यह कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिज्यूम के अनुसार है और यह 69,000 टीचर्स के लिए है। तो साथियों देख लीजिए, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आपको भरना है। देख लीजिए, ऊपर नाम, पद, स्कूल का नाम, कोड, ऐसे ही पैन नंबर, ब्लॉक, बैंक का नाम, सब आप डिटेल भर लेंगे। उसके बाद अब आइए हम नीचे आते हैं। देख लीजिए साथियों, आपको पता है कि हमारा कैलकुलेशन जो है सैलरी का मार्च से लेके फरवरी तक का होता है। तो देख लीजिए, मार्च 2024 में हमें कितना वेतन मिला था। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सभी महीने का देखेंगे। तो मार्च 2024 में साथियों, आपको पता है कि हमारा गेट पे 4200 है और हमारा बेसिक पे 38,700 है और डीए हमारा 50% था उस समय। तो देख लीजिए, हमारा डीए बना 19,350 और हमें एचआरए 1,340 रुपये मिलता है। तो हमारा टोटल ग्रॉस पे हो गया 59,390 रुपये और हमारा एनपीएस कटा है 5805 रुपये, यानी 5,805 रुपये। तो नेट पे हुआ हमें 53,585 रुपये और हमें सरकार 14% देता है। तो वो हमारे खाते में जमा हुआ एनपीएस अकाउंट में 8,127 रुपये। ऐसे ही फिर अप्रैल 24 में सेम वही सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं, अप्रैल महीने में भी हमें 59,390 रुपये मिला। एनपीएस वही 5,805 रुपये कटा, सब सेम है साथियों। उसके बाद हम मई में देखते हैं। मई में भी साथियों हमारा सब कुछ सेम ही है। उसके बाद हम आ जाते हैं जून में। जून में भी साथियों हम देखते हैं, तो जून में भी साथियों हमारा सब कुछ सेम ही कटा है। और अब हम आते हैं जुलाई में। तो साथियों, जुलाई में हमारा डीए बढ़ के 50 से 53% हो गया। लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में हमें वो नहीं मिला। बाद में हमें साथियों 3 महीने का एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है। और साथियों, आप ये भी देख सकते हैं, जुलाई में जो है हमारा बेसिक पे बढ़ गया है। बेसिक पे हो गया 39,900 रुपये और हमें 50% ही डीए मिला था। तो हमारा डीए हो गया 19,950 रुपये। एचआरए साथियों 1,340 रुपये ही है। और हमारा ग्रॉस पे साथियों बढ़ा है। हमारा ग्रॉस पे हो गया 61,190 रुपया और हमारा साथियों एनपीएस भी बढ़ा है। एनपीएस साथियों हो गया 5,985 रुपये और नेट पेमेंट हुआ हमारे खाते में 55,205 रुपये। और सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% भी 8,379 रुपये हमारे एनपीएस अकाउंट में ऐड हो गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं साथियों अगस्त का। अगस्त में भी साथियों सेम वही चीज़ है। उसके बाद साथियों हम सितंबर में देखते हैं। सितंबर में साथियों हमारा सब कुछ सेम वैसे ही है। फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर में साथियों हमें डीए 53% यानी 3% बढ़ के हमारे खाते में ऐड होने लगा। तो हमारा डीए साथियों हो गया 21,147 रुपये और हमारा एचआरए 1,340 रुपये ही है और ग्रॉस पे हमारा हो गया 62,387 रुपये। तो साथियों हमारा एनपीएस भी बढ़ के कटने लगा 6,105 रुपये और हमारे खाते में नेट पे होने लगा 56,282 रुपये और सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% 8,547 रुपये हमारे एनपीएस अकाउंट में ऐड होने लगा। साथियों, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी सब में सेम ही बैलेंस कटा है और मिला है। अब साथियों हम देख लेते हैं हमारा बोनस दीपावली का 2023-24 जो हमें मिला है 6,908 रुपये। उसके बाद डीए एरियर जो डिफरेंस था हमारा जनवरी 24 से फरवरी 24 का 4%, वो हमें मिला है 3,096 रुपये। उसके बाद दूसरा डीए जो जुलाई में बढ़ा था, जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3 महीने का साथियों डीए हमें जो मिला 3% का हिसाब से, वो हमारा एरियर आया है 3,591 रुपये। तो एनपीएस में भी साथियों कटा है हमारा। पहला जो एरियर का डिफरेंस है 310 रुपये एनपीएस में कटा है और 359 रुपये दूसरा जो डिफरेंस है। तो साथियों फिर हमारे खाते में साथियों पे जो हुआ था 2,786 रुपये और दूसरा वाला जो डिफरेंस आया था हमारे खाते में 3,232 रुपये।
और उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन भी 433 रुपये और 503 रुपये हुआ है। अब हम आते हैं साथियों टोटल। तो साथियों टोटल देख लीजिए, हमारा जो ग्रॉस पे बना है 7,46,660 रुपये, और जो एनपीएस हमारे खाते से कटा है 72,369 रुपये। ये आप देख सकते हैं साथियों। और जो हमारे अकाउंट में नेट पे हुआ है इन हैंड सैलरी 6,74,291 रुपये। और सरकार ने जो अपना 14% का एनपीएस कंट्रीब्यूट किया है वो है 1,01,316 रुपये। तो साथियों अब चलिए हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं कितने पे कितना कटता है। तो साथियों नंबर 1 में देख लीजिए ग्रॉस सैलरी इनकम। तो हमारा ग्रॉस सैलरी इनकम होता है 7,46,660 रुपये। और जो 14% सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो है 1,01,316 रुपये। और साथियों स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का होता है, तो वो हमारा 75,000 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखिए इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन करके अपना सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए साथियों, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा, देख लीजिए पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा। तो साथियों अब हम देखते हैं 7,46,660 रुपये और 1,01,316 रुपये को हम ऐड करेंगे, और 75,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 7,72,976 रुपये। तो साथियों अब हम इसमें देखिए 7 नंबर में एनपीएस अंडर सेक्शन 80 CCD 2 के अनुसार हमारा 1,01,316 रुपये जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है 14% वो माइनस हो जाएगा। तो हमारा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 6,71,660 रुपये। तो साथियों अब देखिए कैसे टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो देख लीजिए स्लैब 1 के अनुसार 0 से लेकर 3 लाख तक 0% है। तो साथियों हमारा टैक्सेबल इनकम बन रहा है 3,71,660 रुपये। तो उसका साथियों 5% अगर हम टैक्स निकालेंगे तो हमारा बनेगा 18,583 रुपये। यानी हमारे सैलरी पे 18,583 रुपये का टैक्स आया है जो हमें भरना है। लेकिन न्यू टैक्स रिज्यूम के अनुसार अब देख लीजिए 10A हमको रिबेट मिलेगा, और हमें ये रिबेट 20,000 का मिलता है साथियों। यह लिखा है रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ़ टैक्सेबल इनकम बिलो 7 लाख। अगर आपका 7 लाख के नीचे इनकम है तो आपको 87A के अंतर्गत 20,000 रुपये का रिबेट मिलेगा, और हमारा टैक्स बन रहा है 18,583 रुपये। तो हमारा ये साथियों ये हमारे टैक्स को छूट मिल जाएगा, और हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह हमारा टैक्स 0 हो जाता है। यह साथियों न्यू टैक्स रिज्यूम के अनुसार है। तो साथियों आप भी अपने आय का आकलन ऐसे कर लेंगे, अपने सैलरी और टैक्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। साथियों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद साथियों।